my channel. My name is Nancy Yadav and today is the day 8 of free English course and only 2 days is more जब हमारा ये बेसिक इंग्लिश कोर्स फिनिश होने वाला है एंड आई प्रॉमिस यू कि आपने अगर ये डे 10 तक देख लिया ना गाइस, जिनने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, जो मेरे से शुरू से स्टार्ट है उनके लिए तो बेस्ट है, बट जो अभी नीचे ने नहीं स्टार्ट करा वो शुरू से अगर उसको देखेंगे डे 10 तक तो उनकी इंग्लिश यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो आज हम कुछ फ्रेजेस वर्ब्स सीखने वाले हैं। फ्रेजेस वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे छोटे से वर्ब्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हमारे सेंटेंस में, जो इतने बड़े सेंटेंस को छोटा या फिर क्रिस्प करके लिखा जाता है। ठीक है, उसको हम फ्रेजेस वर्ब कहते हैं। जैसे तो आपने देखा कि कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, तो ऐसे ही कुछ वर्ब्स या फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस वर्ब्स होते हैं जो आपकी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं जिससे आपके बड़े सेंटेंस क्रिस्प होकर छोटे में लिखे जा सके। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम फ्रेजेस के थ्रू बोलते हैं। जैसे आपने कभी कोई मूवीज़ देखी होंगी इंग्लिश से, तो उसमें भी लोग ज़्यादातर फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे आपका सेकेंड ईट आउट। ईट आउट का मतलब होता है टू हैव फूड आउटसाइड, मतलब बाहर जाके कहीं खाना खाना, तो उसको आप बोलोगे ईट आउट। ठीक है, सेकेंड है हैंग आउट। हैंग आउट मतलब बाहर घूमना। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि गाइस तो लेट्स हैंग आउट गाइस, क्योंकि आज हम बाहर घूमने चलते वाला, तो वैसे इसको बोलते हैं हैंग आउट। फोर्थ है आपका वर्कआउट। तो वर्कआउट का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुली। जैसे मान लो कोई काम है और मैं जैसे इंटरनेट के चलते ही लैक ऑफ इंटरनेट की वजह से मैंने आपकी आवाज़ें सुन पाई, बोलूँगी आई एम सॉरी टू हेयर यू योर इंटरनेट वर्कआउट। ठीक है, कि वो अच्छे से नहीं चल रहा है, टू बी सक्सेसफुली नॉट। ठीक है, अब आता है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर सडनली, जो एकदम से आ जाता है, टू अपीयर सडनली उसको टर्न अप। ठीक है, उसके आता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज़। टू रिफ्यूज़ मतलब कि मना करना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब कि टू वेयर, जैसे क्लोथ्स या फिर एक्सेसरीज को वेयर करना, पुट ऑन। आगे चलते हैं। आगे है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। जैसे कि मैं बोलूँगी आई थिंक वी शुड कहते हैं पुट ऑफ द ट्रिप। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही कि यार मुझे ना लगता है कि मैंने इस ट्रिप पोस्टपोन करना चाहिए, मतलब पुट ऑफ करना चाहिए, जैसे कि जिससे कि मैं और मनी अपनी सेव कर सकूँ। ठीक है, तो पुट ऑफ का मतलब होता है कि टू पोस्टपोन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे डू ओवर। डू ओवर मतलब क्या होता है डू अगेन, उसको दोबारा करना। ठीक है, आगे है आपका फिगर आउट। मतलब फिगर आउट करना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, उसको हम बोलते हैं फिगर आउट। उसका मतलब होता है फाइंड आउट। आगे चलते हैं होल्ड ऑन। जैसे कोई कॉल भी होता है कहते हैं होल्ड ऑन, तो बोलते हैं वेट अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़े से टाइम के लिए रुक जाओ, मतलब वेट फॉर अ मोमेंट। अब आता है पास आउट। इस पास आउट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने बोला यार आज ना बहुत गर्मी हो रही है तो हमें ना इसको पास आउट करना चाहिए, मतलब कल को करना चाहिए वाला, तो उसको हम बोलते हैं पास आउट, मतलब होता है आगे बढ़ना। अब केम अक्रॉस मतलब होता है मुझे मिल गया। ऐसे हम बोलेंगे आई रिसेंटली केम अक्रॉस द ब्यूटिफुल लवली ड्रेस। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार मुझे ना क्या कहते हैं केम अक्रॉस मतलब क्या होता है मुझे मिल गया, मुझे ना एक मिली थी लवली एकदम सुंदर सी ड्रेस। ठीक है, आगे आता है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है कि रिकवर करना, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी जैसे खुद कोई दुख आ गया आपके अंदर, तो होंगी गेट ओवर यार। हाँ, गेट ओवर यार की मतलब उस चीज़ से तुम रिकवर हो जाओ, उस थॉट से या फिर उस कोई भी इंसिडेंट से रिकवर होना, तो आप उसको बोल सकते हैं गेट ऑफ। अब आगे चलते हैं। आगे लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर। ठीक है, उसके आता है गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि वी डिड नॉट गेट अलोन वेरी वेल। ठीक है, कि हम क्या कहते हैं हम ना अच्छे से वो गुड वाला रिलेशनशिप में नहीं रह सकते वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लैग मतलब होता है शुभकामना या गुड लक। ठीक है, आप किसी को शुभकामना देते हो आप बोलते हैं ब्रेक अ लैग, ब्रेक अ लैग। अब आता है कॉस्ट ऑन आर्म्स एंड लैग, वेरी एक्सपेंसिव वाला, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग एंड अ लैग। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेक अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। ठीक है, तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जितना तुम हैंडल कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो उसको आप बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब आता
है कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्क फॉर अ डे, मतलब आज का काम खत्म हुआ, अब इसके आगे नहीं कर सकते, उसको बोलते कॉल इट अ डे, मतलब स्टॉप वर्क फॉर द डे, मतलब आज का जो आज के लिए काम है आज का वो ख़त्म हो गया। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। तो आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका होने वाला है डे 9। तो डे 9 में हम कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखेंगे। देन डे 10 में हम सुबह क्लासेस शायद डे 10 की आ जाएगी आपको, तो शाम को इसी टाइम पर ऐसे 7 बजे के टाइम पर हम लाइव आएंगे जब हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करेंगे कि आपको ये 10 डे की सीरीज़ कैसी लगी एक्चुअली में और इससे आपकी कितनी हेल्प हुई। तो आप मुझे उस लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना, कम से कम ऐसे ही 10-20 मिनट का होगा, बट इट्स वेरी हेल्पफुल योर, क्योंकि उसमें हम कुछ नया रिवील भी करेंगे कि क्या आने वाला है आगे को। तो आपको बने रहना है इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो इसका पार्ट 2 लाने के लिए। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।